हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। अभी देखिए फर्स्ट कैंडल मार्केट ने काफ़ी अच्छा रेड बनाया और दोबारा से नीचे चलना शुरू कर चुका है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करने के बाद। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी तो रिजेक्शन आना शुरू हो गया, अदरवाइज यहाँ पे छोटे मोटे ग्रीन कैंडल मार्केट बना रहा था। अपना यहाँ पे सेल करने का प्लान है, जिस प्रकार का कल चार्ट बनाया था मार्केट ने। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे 1050 क्वांटिटी। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पर ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो देखिए मार्केट के अंदर ट्रेड बनाते ही थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओवरऑल हमें सेलिंग वगैरह मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट बनाया था सेंसेक्स ने कल, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था। तो ऐसे मोमेंटम में क्या होते हैं, बायर मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन लास्ट में मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन भी दिया। नॉर्मली क्या होता है, ऐसी रिजेक्शन में जो यहाँ पे बाय करने वाले होते हैं वो भाग जाते हैं कि मार्केट गिर रहा है, स्पेशली क्लोजिंग के टाइम पे। लेकिन क्या था कि मार्केट के अंदर कल गैप अप भी काफी अच्छा था और मोमेंटम भी मार्केट ने काफी अच्छा दिया। तो ऐसे में जो यहाँ पे बायर बैठे होंगे वो छोटे मोटे रिजेक्शन में नहीं निकले होंगे, इसीलिए इन बायर को अपना हम टारगेट बनाने वाले हैं और इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब देखिए सिचुएशन डिफरेंट होती है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया, फिर रिजेक्शन देकर मार्केट ने क्लोज कर दिया, उस केस में बात डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए कल गैप अप भी काफी अच्छा था, कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम दिया, तो ऐसे में बायर आए होंगे लेकिन छोटे मोटे रिजेक्शन में नहीं निकले होंगे। तो ऐसे में इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। दूसरा हमें नजर आ रहा है रेजिस्टेंस वगैरह भी ठीक ले रखा है मार्केट ने, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है, नीचे जाने की कोशिश भी कर रहा है। तो और हमें क्या चाहिए, हम अपना एंट्री मार्केट के अंदर बना सकते हैं। उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर एंट्री बनाया। अब देखिए सही गलत तो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि हमारे अकॉर्डिंग अभी मोमेंटम आता है या फिर हमें परेशान करना शुरू कर देता है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम हो जाना चाहिए। थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ऐसा ही चार्ट मिला कि मार्केट ने क्या किया, सेलिंग हुआ, फिर रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी मार्केट के अंदर देखिए गैप वगैरह ठीक था, मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रहा था और वैसे तो इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम हो चुका, तो यहाँ पर भी बायर वगैरह हमें कुछ मिल जाएंगे। जैसे जैसे नेगेटिव मोमेंटम होगा, जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह में पोजीशन होल्ड करके बैठे, कंटिन्यू में सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ज्यादा लोग अपनी सेलिंग में पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें तो ज्यादा मोमेंटम था ही नहीं। तो सभी का फोकस होगा कि बाय करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, बस उनको रिजेक्शन देकर यहीं पे मार्केट ने रख लिया होगा। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा, यहाँ पे जो भी बाय वगैरह करके बैठे होंगे, ऑलरेडी कुछ लॉस में बैठे होंगे, अब उनका लॉस और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो और तेजी से निकले तो हमें मोमेंटम यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाएगा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा था। अब देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, लेकिन रिजेक्शन काफी छोटा था। स्पेशली जब मार्केट में इस प्रकार का गैप है, इस प्रकार का मोमेंटम है, तो छोटे मोटे रिजेक्शन में बायर नहीं निकलते, और अगर नहीं निकलते तो बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। इसी बेसिस पे हमने बायर को टारगेट बनाया और एक कंटिन्यू सेलिंग का मोमेंटम एक्सपेक्टेड करें। वैसा ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है और अभी हमें डाउन साइड का मोमेंटम भी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल काफी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट वगैरह अच्छा नजर आना शुरू हो चुका है। तो देखिए मार्केट में सिचुएशन ऐसी होती है, कभी कभी आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर काम करना पड़ता है। आपको लगता होगा ये काफी अच्छा ट्रेड है, लेकिन मुझे लगता है इसमें रिस्क काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाया था वो काफी बड़ा बना दिया था, और जब भी कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बना दे मार्केट या फिर कोई बड़ा रेड कैंडल बना दे, तो वहां पे उस टाइप के ट्रेडर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे देखिए हमें सेलिंग करना है, इसमें नो डाउट जो चार्ट बना उसके अकॉर्डिंग हमें सेलिंग करना है,
लेकिन क्या होता है, ऐसी कैंडल को देखकर कभी कभी दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इस ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है एज कंपेयर टू अगर हमें यहीं कहीं पे ट्रेड करने का मौका मिल जाता, फिर हम मोमेंटम कैप्चर करते, फिर हम इन बायर को टारगेट बनाते, वो एक अच्छा ट्रेड होता। इसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमें ट्रेड करने का मौका मिला है, तो इसी वजह से मैंने मार्केट के अंदर एंट्री बना लिया। अदरवाइज मुझे यहाँ कहीं एंट्री करने का मौका मिलता, फिर अगर हम बायर को टारगेट बनाते, मेरे लिए वो अच्छा ट्रेड होता। अब ऐसी ट्रेड में क्या होता है, ऐसी कैंडल को देखकर आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने देखिए क्या किया, इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया। अब ऐसे रेड कैंडल को देखकर क्या हो जाता है कि जो थोड़े बहुत बायर आने होते हैं वो भी डर जाते हैं कि ऐसी कैंडल में जल्दी से बाय नहीं करेंगे, और सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। उस वजह से हल्की फुल्की हमें परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। लॉस इंक्रीज होने का यहाँ पे कारण क्या है, देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है मार्केट में, जितना सेलिंग आया था ऑलमोस्ट आपको उतना ही बाइंग नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में बाइंग नहीं है। जिस प्रकार के कैंडल वगैरह मार्केट ने शुरुआत में बना दिए थे, उस वजह से क्या होते हैं, सेलर वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए मार्केट ऐसा मोमेंटम कर देता है, और एक्सपायरी के दिन ऐसा करना मार्केट के लिए बहुत छोटी बात होती है। तो इसी वजह से अपसाइड वाला मोमेंटम नजर आ रहा है, तो ज्यादा डरने वाली बात है नहीं, यहाँ पे दोबारा से मार्केट गिर जाएगा। ऐसे ही हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो कैंडल आपको काफी शार्प नजर आ रहे होंगे, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। तो ये हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बने, कभी कभी ज्यादा मार्केट के अंदर बन जाता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे सेलर कितने बैठे हैं, उनका कैसा माइंडसेट है, उस वजह से कैंडल एक दो एक्स्ट्रा बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, यहीं कहीं से हमें गिरावट वगैरह मिल जाएगा। तो अभी वेट करेंगे, मार्केट के अंदर हमें ठीक ठाक लॉस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो अपनी ट्रेड में हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड को कट करना होगा, क्योंकि ये ट्रेड सही नहीं जाने वाला। ये मैं छोटा मोटा प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन लॉस हमें काफी बड़ा दे सकता है। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है, जहां तक मैं चार्ट को समझ पाया हूं, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। अब देखिए, हम क्या करना चाहते थे, बायर को टारगेट बनाना चाहते थे, यहाँ पे बायर बैठे भी थे। तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल बड़ा बनाया, तेजी से गिरना शुरू किया। तो यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट ने भगा दिया। फिर क्या कर रहा है, मार्केट तेजी से ऊपर निकल गया। अब ये जो रिजेक्शन आ रहा है, ये एक जस्ट ट्रैप है, और मार्केट क्या करेगा, दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये बात और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है बैंक निफ्टी के चार्ट से। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा कोई सेलिंग वगैरह नजर नहीं आया, जिस प्रकार का हमें शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्शन में क्लोज हुआ था। तो ऐसे में मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा लोग बाइंग में अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठे होंगे, रिजेक्शन में निकल गए होंगे। तो यहाँ पे तो देखिए कोई सेलिंग आया भी नहीं, यानी कि बायर को यहाँ पे निकाला भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर में भी ज्यादा बैठे ही नहीं होंगे। केवल और केवल सेंसेक्स में बायर थे, तो इसमें सेलिंग मिल गया, और निफ्टी के अंदर बायर थे। यहाँ पर भी देखिए सेम चार्ट था, गैप अप था, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, छोटा मोटा रिजेक्शन था, तो इसमें बायर बैठे थे। तो यहाँ पे तो क्या हो चुका है, इन बायर को निकालने के लिए निफ्टी और सेंसेक्स में बड़ा बड़ा सेलिंग हमें शुरुआत में देखने को मिल गया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा सेलिंग आया नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा लोग बाय वगैरह करके बैठे नहीं होंगे। तो अब ये क्या करने वाला है, पॉजिटिव मोमेंटम करने वाला है। तो यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन होल्ड करने का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ये जो आपको अभी रिजेक्शन नजर आ रहा है, दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपना क्या कर लिया, ट्रेड मार्केट के अंदर कट कर लिया। क्योंकि अभी तो हम क्या करके गए हैं, ऑलमोस्ट हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकले, या फिर आप कह लीजिए 0-0 में निकले। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैठे रहे तो ये दोबारा से मार्केट घूमेगा। अब ये जो नेगेटिव मोमेंटम आया, ये एक ट्रैप है मार्केट के अंदर, क्योंकि देखिए इस सेलिंग के कारण आसपास के बायर को भगा दिया होगा। और ये सेलिंग केवल और केवल क्या हुआ है, सेंसेक्स में हुआ है, निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में ऐसा सेलिंग आया ही नहीं शुरुआत से, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आया, ऊपर चलना शुरू किया। अब देखिए छोटा मोटा रिजेक्शन आया, फिर से ऊपर चलना शुरू कर चुका है। तो ये ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ये हो सकता है अपने आप को साइडवेज रखे, ये थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव रखे, क्योंकि इसमें एक्सपायरी है, लेकिन नेट में भी ज्यादा डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं मिलने वाला। तो ऐसी ट्रेड को होल्ड करके हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। शुरुआत में हम बायर को टारगेट बनाना चाहते थे, मार्केट ने बनाया भी, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री ना करने का मौका मिलकर यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिला। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें नजर आया, लेकिन उसके बाद घूमना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो हम डटे रहे कि इतना तेजी से मार्केट डायरेक्टली नहीं निकलने वाला। लेकिन अब ये अगर घूम भी गया है तो भी मार्केट ज्यादा सेलिंग में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत होल्ड करके कुछ नए बायर को ऐड करके फिर गिरता ना, फिर तो कंटिन्यू सेलिंग हो जाता है। ये जितना तेजी से ऊपर गया था उतना तेजी से नीचे आ गया, तो अब ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सेलिंग का मोमेंटम नहीं मिलेगा। आसपास के बायर को मार्केट ने रिजेक्शन देकर पहले निकाल दिया, तो फर्दर में भी हमें डाउनसाइड मोमेंटम और ना मिले। इसी वजह से हम यहाँ पे
छोटा सा प्रॉफिट या फिर कह लीजिए 0-0 में निकल गए, क्योंकि इस ट्रेड में बैठे रहने से लॉस अपना बड़ा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।